नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के GMV एकलव्य चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं BA द्वितीय वर्ष की राजस्थान का भूगोल विषय का आज वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे मीठे पानी की झीलों में। अपवाद तंत्र का ये जो झीलों का मैटर है वो सेकंड पार्ट है और ये पूरा हो जाएगा। आज हम सेकंड पार्ट के अंतर्गत आयड़ नदी की बात करेंगे। आयड़ नदी जो कि शुरुआत में इसका नाम आयड़ रहता है, जिसके किनारे पर आहट सभ्यता है। आहट सभ्यता जो कि उदयपुर में है, ये यहां पर उदय सागर झील में गिरती है। ये उदय सागर झील है, अर्थात आयड़ नदी के द्वारा ही उदय सागर झील का निर्माण होता है। आगे चलकर के आयड़ नदी का नाम, जब उदय सागर झील को ये पार करती है तो इसका नाम बेड़च हो जाता है। बेड़च नदी आगे चल करके और बनास की सहायक नदी बन जाती है। अर्थात ये भी कहा जाता है कि आहट सभ्यता को बनास सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। बनास सभ्यता, आहट सभ्यता को बनास सभ्यता कहते हैं। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है कि आहट सभ्यता बहुत दूर है या आयड़ नदी के किनारे पर है। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की एक तरीके से यूं कहा जाए जननी भी कही जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस जो झील की बात करें अगर हम, तो इसका निर्माण 1559 में उदय सिंह ने करवाया था। और उसके बाद में उदयपुर की स्थापना 1559 में ही की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजसमंद की बात। राजसमंद क्या है? एक झील है। इस झील के नाम पर ही राजसमंद जिले का नाम हुआ है। जैसा इससे तो याद हो जाएगा कि भाई राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, राजसमंद झील का। राजसमंद एक बार कंपटीशन में यह भी आया था कि राजसमंद जो झील है उसकी जगह पर, अब इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं कि राजसमंद झील को अगर ये बताया जाए कि राजसमंद झील कहां पर है तो आप आराम से बता दोगे कि ये राजसमंद जिले में है। लेकिन अगर मान लो कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया एक बार और ये पूछा गया कि राज समुद्र कहां पर है, तो इससे कंफ्यूजन हो गई। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। राज समुद्र भी यही है और राजसमंद भी यही है। एक और झील है जयसमंद झील। इन दोनों की बात हम एक साथ कर लेते हैं। राज सिंह जी ने राजसमंद झील बनवाई। इसके पुत्र जो जयसिंह जी हैं, उन्होंने जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील उदयपुर में पड़ती है और ये पड़ती है राजसमंद में। राजसमंद झील की एक विशेषता पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है। मीठे पानी की झीलों में ये बहुत बड़ी झील है और यहां पर 9 ऐसे करके 9 चौकियां बनी हुई है और प्रत्येक चौकी का जो घाट है वो भी 9 है। अर्थात इसलिए इस झील को 9 चौकी की पाल भी कहा जाता है। कौन सी झील को? राजसमंद झील को। यहां बताया जाता है कि राजसमंद झील का जब निर्माण किया जा रहा था राज सिंह के द्वारा, तो इस झील का बार बार यानी कि यहां पर ये जो पाल बनाई जा रही थी ये टूटती जा रही थी। तो किसी ज्योतिषकार ने बताया कि ऐसी महिला के द्वारा या ऐसे पुरुष के द्वारा इसका निर्माण किया जाए जो बहुत मतलब नेक इंसान हो। तो यहां पर मालवा की एक महिला होती है घेवर, उसके द्वारा इसकी नींव रखी गई। तो यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी है
और बताया जाता है कि जो घेवर माता है ये बिना पति के सती हुई है, बिना पति के सती, अर्थात उसका मंदिर भी इसी झील के किनारे पर बना हुआ है। इस झील के किनारे पर एक और खूबसूरत बात है कि यहाँ पर 25 शिलालेख बने हुए हैं, जो कि राजाओं की यानी कि राणाओं की, महाराणाओं की, जो मेवाड़ के राजा हैं उनकी प्रशस्ति के रूप में यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं। संगमरमर के हैं ये। तो यहाँ पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत में रणछोड़ भट्ट के द्वारा यहाँ श्लोक लिखे गए हैं और उन श्लोकों की संख्या है 1917। 1917 श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर उनकी कीर्ति का गुणगान किया गया है। इस जगह पर ही द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया गया है, जहां पर दिन में 8 बार पूजा की जाती है। इसी झील के थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर दूर नाथ द्वारा का मंदिर है और यहाँ पर नाथ द्वारा का मंदिर यानी कि द्वारकाधीश का मंदिर है। इन दोनों को ही राज सिंह जी ने बनवाया। नेक्स्ट जो झील है जयसमंद झील। जयसमंद झील का जैसे कि पहले बताया कि राज सिंह जी के पुत्र जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये उदयपुर में पड़ती है। इसमें बताया जाता है कि उदंतिया भी है कि 9 नदियां व 99 नाले यहां पर आकर के गिरते हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कि इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। इसका जो व्यास है वो 15 किलोमीटर लंबाई में है, अर्थात ये जो झील है ये 15 किलोमीटर लंबी है और 5 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। यहां पर 6 होदिये बने हैं। होदिये क्या है? होदिये जब राजा शिकार करते थे तो उनके साथ में जो उनकी रानियां पटरानियां थी वो जाती थी और इन होदियों में से देखती थी कि अपने जो राजा है महाराजा है वो किस प्रकार से शिकार करते हैं। तो उनको उस में से देखा जाता था, यानी कि झरोखे नुमा था, तो उस चीज को ही होदिये कहा जाता है। तो यहाँ पर इस झील के किनारे पर 6 होदिये भी बने हुए हैं। यहाँ पर रूठी रानी का महल भी बना है। यहाँ 2 नहरें हैं। 2 नहरें हैं जिनमें एक है श्यामपुरा और दूसरी है भाड़। यहाँ चित्रित हवा महल भी बना हुआ है। चित्रित हवा महल, जयपुर के हवा महल वगैरह ये बाद में बने हैं। ये चित्रित हवा महल है, याद रखना आप। चित्रित हवा महल अलग है और हवा महल अलग है। चित्रित हवा महल उदयपुर में है, जयसमंद झील के किनारे पर है। हवा महल जयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यही है जयसमंद झील। इसके बाद में हम थोड़ी सी ये बात कर लें, इस झील का जो उपनाम है वो ढेबर झील भी है। उपनाम यानी कि ढेबर झील पूछ लिया जाता है कि ढेबर झील कौन सी है, तो ढेबर झील जयसमंद झील है। राजसमंद की जो जीवन रेखा है ये राजसमंद झील नहीं है, ये याद रखना। राजसमंद जिले की जीवन रेखा नंदसमंद है, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। कुछ और भी जीवन रेखाएं हैं। तो यहां पर जो ग्रासिया है, नक्की झील की बात करें हम, नक्की झील सिरोही में पड़ती है और बताया जाता है कि नक्की झील के बारे में नेक्स्ट जो झील है हमारी मीठे पानी की झीलों में वो नक्की झील है
और नक्की झील पड़ती है सिरोही में। बताया जाता है देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है, लेकिन जो भूगोलविद हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ है। अर्थात ये क्रेटर का उदाहरण है कि ज्वालामुखी जैसा ही निकलता है इस तरीके से, तो यहां से ये भाग में से जब ये निकलता है पदार्थ जिसे हम मैग्मा कहते हैं, और ये मैग्मा जब काफी विखंडी यानी कि ठंडा होने के बाद में जब ये सख्त हो जाता है तो इस तरीके से ये कटता फटता और ये इस तरीके की आकृति धारण करता है। जब इसका जो ये नीचे वाला जो पाइप वाला भाग है ये जब बंद हो जाता है ये मुख, तब इसमें बरसात का पानी भर जाता है और ये झील नुमा आकृति धारण कर लेता है। तो ऐसी झीलों को हम क्रेटर झील कहते हैं। अर्थात ये झील भी क्रेटर झील का उदाहरण है। यहां इसके किनारे पर, नक्की झील के किनारे पर गरासिया जनजाति रहती है, और गरासिया जनजाति अपने पितरों के जो उनके जो फूल कहते हैं उनको, यानी कि उनकी हड्डियों को, अवशेषों को, उनको यहाँ इस झील में डालते हैं। इस झील को पवित्र मानते हैं ये। यहाँ इस झील के किनारे पर ही टोड रॉक और नॉन रॉक दो चट्टाने हैं। टोड रॉक की जो आकृति है वो मेंढक के समान है, और नॉन रॉक महिला के घूंघट की तरह यहाँ पर एक चट्टान है, जैसे कि कोई महिला घूंघट लिए हुए है। नंदी रॉक भी यहाँ की एक मुख्य चट्टान है। और आज का जो हमारा मीठे पानी का जो टॉपिक था पार्ट सेकेंड वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अपोहा तंत्र में ही, तो हम 3 प्रकार की नदियों की बात करेंगे, और उन नदियों में हम तीनों चरण काम में लेंगे, यानी कि तीनों ही एक ही जो वीडियो है उसके माध्यम से देने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपोहा का जैसे बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां, दूसरी अरब सागर में जाने वाली नदियां, और ऐसी नदियां जो कहीं भी नहीं जाती हैं, वे नदियां भी जिनको हम अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये तीनों ही मैं एक ही वीडियो में इसको कोशिश करूंगा पूरी। धन्यवाद।